नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 के अंदर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखौत। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम पहुँचे हैं गांव खालेटा के अंदर, जो कि ये गांव पड़ता है जिला रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा के अंदर। और दर्शकों, मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा खास बात बताने जा रहा हूँ। आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहले वीडियो कहीं देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से कुछ हटके है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक कलाकार ऐसे हुए हैं गांव खलेटा के अंदर, जो कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब। मैं दर्शकों आपको नाम तो क्या क्या गिनाऊं, लेकिन ऐसे कलाकार का नाम जो आपने सुना होगा, आधुनिक के बारे में चर्चा करेंगे। उन कलाकार का नाम है पंडित राम कुमार खालेटा, नाम से आपने सुना होगा, जो कि बहुत सुपर सम्राट कलाकार थे, सांग करा करते हुए सभी तरह के। आज हम उनके घर में मौजूद बैठे हैं और उनके घर में उनके भाई, उनके बेटे, उनके पोते सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज आपसे उनसे मुलाकात कराएंगे, उनसे जानेंगे कि पंडित जियों ने वो प्रोग्राम की शुरुआत, यानी गाने की संगीत लाइन में कब से शुरुआत की थी, कैसे की थी, कौन गुरु बनाए थे, और उनने इतना ऊंचा नाम, जो कि गांव खालेटा का, बल्कि पूरा परिवार का नहीं, गांव क्षेत्र का, जिला रेवाड़ी का भी उन्होंने नाम रोशन कर रखा है। तो सबसे पहले हमारे सामने उनके भाई बैठे हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले तो तहलका न्यूज के अंदर आपका राम राम है, नमस्कार है। राम राम। अच्छा अंकल जी, अपना नाम बताओ पहले तो। मास्टर कृष्ण कुमार जी है। अच्छा, ये जो पंडित राम कुमार जी थे, ये आपके भाई थे। अंकल जी, ये बताओ आप, जैसे पंडित राम कुमार जी थे खालेटिया, उन्होंने शुरुआत कब से की थी? 68 से। 68 से। पहला सांग माड़ में किया था। इनकी उम्र कितनी थी अंकल जी? उस समय है कोड़ में। चलो कोड़ में भी जहाँ भी किया, मतलब वो उस समय इनकी उम्र थी, देख लो ना, 1930 में 68 जोड़ को घटा लो, 1930 का इनका जन्म है। अच्छा। और अब 38 साल। 38 साल। अच्छा अच्छा, मतलब ये सांग मतलब करा करते उस टाइम पे? हाँ, अच्छा, यानी कि खुद की पार्टी थी, मतलब ये खुद की बात। पार्टी के अंदर कितने आदमी रहा करते हैं? 12-13। तो ये अंकल जी सांग किस टाइप का करा करते हैं, मतलब धार्मिक सांग। एक आधा सांग का नाम बताओगा, जैसे पिंगला भर्तरी है, नौटंके, और या कोई? पिंगला भर्तरी है, और आदित्य सिंह राजबाला है, पूर्णमल, अजना पवन, ना चलो बोलते रहे। अंकल जी, आपका भी नमस्कार है चैनल के अंदर। अपना शुभ नाम बताइए। तो ये पंडित जी थे रामकुमार जी, ये आपके क्या लगते थे? ये जी मेरे पिताजी। पिताजी। अच्छा था। तो आपने भी इनके सांग खूब देखे होंगे? हाँ जी, मैं उनके साथ रहता था, गाड़ी चलाता था। अच्छा। पार्टी में जाता था। अच्छा, आप तो मतलब बहुत नजदीक है, मतलब। हाँ जी। तो जैसे ये सांग करा करते, मतलब किस तरह सांग करा करते? वो धार्मिक सांग करते थे जी, चाहे बहन भाई बेटा बाप कोई बैठ के साथ देखो, मतलब पूरा परिवार बैठ के सुन सकता हाँ है। जी, हाँ जी। धार्मिक करा करते। हाँ जी। अच्छा कला संजी, उन्होंने सांग कितने साल तक करा, मतलब? उन्होंने देख लो नहीं, सन 68 से लेकर के 2014-15 अच्छा, उन्होंने गुरु बनाए थे 2005 सोनारायण गुरु बनाए थे उन्होंने। कौन से गांव से थे? नीचापुरी। पहले वो उनके साथ भजनों की पार्टी में रहते थे, साजिंदा। फिर वो भजन करने लग गए, 15 साल तक प्रचारक रहे आर्य समाज के। उस दौरान एक दफा वो महेंद्रगढ़ से प्रोग्राम करके आ रहे थे, और ये चंद्रपाती है, ये यहाँ नैना गांव में शाम कर रहे थे, अच्छा। स्कूल के। तो उन्होंने वो शाम से बड़ी नफरत करते थे अच्छा। हमारे पिताजी। उन्होंने ये बात देखकर रुक गए और उसने एक भजन गाया। तुमने वो बता देगा आपको? हाँ जी, चंद्रपाती चंद्रपाती, हाँ। हाँ जी। और उसमें उसकी कुछ ऐसी लाइन थी, भाई तुम देसी खुरपे बन जाओगे। तो हमारे बाबूजी खड़े हुए स्टेज जाके बोले, रे लोगों, इस भाई ने तुम्हें एक लो का टूक बता दिया खुरपा, और तुम ताली बजा के हंस रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। पब्लिक भड़क गई जी। फिर उस रात उसने हमारे बाबूजी के पैर पकड़े, बोला, भाई आप पंडित जी क्या क्या मेरा खेल बिगाड़ दिया। बोला, मैं ही सुधारूंगा। बोला, भाई लोगों ठीक कह रहे हैं भाई, स्कूल बनेगा, आप चंदा दोगे, स्कूल बनेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, नहीं तो ये काश को दे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, तो कितनी अच्छी बात घुमा के करा के, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जाके छोड़ दी। हाँ जी, बाकी खूब चंदा आया, और उसके बाद उनको खटक लग गई, मैं भी शाम करूंगा।
और अपनी पार्टी बनाई और पहला सांग आर डी सोमानी की लड़की की शादी में खोड़गांव में किया और उसके बाद उन्होंने कोई प्रश्न नहीं देखा। बहुत कुएं, तालाब, बावड़ी, स्कूल, कॉलेज बहुत बनवाए। तो बहुत शान करे मतलब। हाँ जी बहुत। तो खुलासा जी आपको तो बहुत मतलब खुशी हुई आपके पिताजी ने ऊंचे पद पर नाम कमाया है ना। हाँ जी। तो अब भी जैसे आप गांव में जाते हैं, आसपास में रेवाड़ी जिले में बहुत गांव हैं, हाँ जी। तो कहीं चर्चा सुनते हो हाँ जी, हम जहाँ भी जाते हैं उनका नाम लेते हैं तो सब लोग जानते हैं। राजस्थान में कहीं दूर दूर तक और भी कहीं जाते हैं तो उनके नाम से लोग मतलब बड़े अब भी उनके वो फैन है मतलब। हाँ जी। तो उनके जैसे कई गाँव के अंदर शीशे भी होंगे आपके पिताजी के। हाँ बहुत शीशे हैं। जो क्या वो उन्हीं तरह मतलब कला करते हैं हाथ में या कुछ हटके है आज के जमाने के हिसाब से? नहीं जी, आज के जमाने के हिसाब से करने लग गए। अब ये होगा कि लड़की लड़की आने लग गई। हाँ ये तो है जी। हाँ उसके मतलब लड़की नहीं आएगा सैंपल प्रोग्राम है। हाँ जी, माइक भी नहीं होता। हाँ दंगली प्रोग्राम मतलब दंगली जी 10,000 आदमी होते थे प्रोग्राम, हमने देखे हैं। वाह जी वाह। और 11 बजे से शुरू होकर सारी रात 11 बजे गाते थे वो। सवर के मामले में सर जी देखो अच्छी बात हुई, क्या मसला तो नहीं, सवर तो देखो साथ ही बनाए हैं। मतलब टॉप सुपर गाते थे सारी रात। हाँ ये बात करवानी है आपकी। हाँ तो मतलब बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ, नाम रोशन किया मतलब आपका रेवाड़ी का, गाँव का भी बहुत जी। हमारे गांव को जानते उनके नाम से ही है। नाम है। हाँ जी। हम भी देखो आपके जो पंडित जी हैं कलाकार हैं उनका नाम सुना है, सांग हमने भी मतलब बालकपन में देखा और याद आओ है, लेकिन थोड़ा मतलब कुछ याद आता है थोड़ा बहुत, कुछ हम बालक थे मतलब। तो आज उन्हीं का नाम सुनकर हमें गांव के अंदर सोचे आपके पास लोगों को पंडित जी कुछ डिटेल पूछे मुकाल। तो कैलाश जी ठीक है, ये और भी हमारे साथ उनके जो भाई हैं उनसे भी जानते हैं कुछ बात। तो बाबा आपका भी चैनल के अंदर नमस्कार, स्वागत है आपका। विष्णुदास बैरागी। अच्छा आपका नाम? मैं पंडित रामपाल खालिटा का छोटा भाई। अच्छा आप पंडित जी कितने भाई थे आप? हम 8 भाई थे। अच्छा आप कौन से नंबर पे हो? मैं 6ठे नंबर पर हूँ। अच्छा अच्छा। तो बाबा आपकी उम्र कितनी होगी फिलहाल? तो हमारी उम्र 30 वर्ष 66 साल। वाह जी वाह जी। देखो दर्शकों बहुत ही मतलब खुशी की बात है, जो आपके सामने महान कवि हुए थे कलाकार पंडित रामपाल खलेटिया, उनके भाई हैं जो विष्णुदास जी आपके सामने बैठे हैं और ये 6ठे नंबर पर हैं और इनकी उम्र बता रहे हैं आप 66 वर्ष। तो आप बाबा उनके बारे में बताइए कुछ, पंडित जी के बारे में, जो कि इतना अच्छा नाम आपका कह पूरा परिवार का नाम भी कमाया, तो बहुत खुशी होगी आपको। जी उनका नाम के बारे में हम क्या बताएंगे, इलाके में गुवाहाटी में कहीं भी चले जाओ पंडित रामपाल खालिटा अमर हैं। बिल्कुल नाम अमर है। उनकी तो वाणी भी अमर है। वो एक ऐसे कवि थे कि जैसा माहौल देखते सारी रात उसी पर बोलते थे। विद्वान थे, उस टाइम पेपर भाकर किए हुए थे, पढ़े लिखे थे। और उन्होंने तो बहुत बाद में पिताजी के कहने से उन्होंने गुरु बनाया पंडित सोनारायण लक्ष्मी पिंछापुरी वाले को। अच्छा अच्छा। इससे पहले ही वो तो प्रचार करते थे, स्कूल से ही 5वीं क्लास से ही गान विद्या में महान प्रवीण थे। स्कूल शुरुआत हुई उनकी? स्कूल से ही शुरुआत थी। वो किसी मीटिंग में किसी में फिरारी समाजियों के प्रचार करने लग गए। तो पिताजी ने कहा बेटे गुरु तो होना चाहिए। हाँ गुरु जरूरी होता है। तो पंडित सोनारायण जी लक्ष्मी ठाकुरी वाले यहाँ आए हुए थे, वो सर्वसिद्ध कवि थे, फिर उन्होंने उनको गुरु धारण किया। उसके बाद पंडित जी ने कभी भी किसी स्टेज के ऊपर जाकर कोई ऐसी त्रुटि की या कोई गंदी बात नहीं कही जिस पर किसी की उंगली उठे या कोई ऐतराज करे। हाँ जो बाप और बेटी बैठकर सुन सकते हैं, उनके जितने भी इतिहास है ना वो सभी इतने शुद्ध हैं। धार्मिक पत्र लिखे हुए हैं। उन्होंने स्कूल, कुएं, तालाब, जोड़, मंदिर बहुत बनवाए परमार्थ के लिए। जो भी कुछ जीवन था उनका परमार्थ के लिए था। हम तो जहाँ भी जाते हैं, 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि हम बैरागी के साथ हुए हैं, स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पकड़ लिए पुलिस ने। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए हो? अच्छा। तो हमने कहा हम खालिटा के। तो हमें फ्री छोड़ दिया। 9 एंट्री में 6 किलोमीटर हम बढ़ गए। तो अरे दादा के भाई है तो दादा जाओ। देखो दर्शकों कितनी खुशी की बात है, जो कि ये विष्णुदास बैरागी हैं, हरिद्वार में जाते हैं पूजा पाठ के लिए, स्नान करने के लिए। तो आपके सामने बता रहे हैं, देखो पुलिस वालों ने पकड़ा था और पंडित रामपाल खलेटा का नाम सुनते ही ये खुद आपके सामने बता रहे हैं। क्या बन जाके फिर उन्होंने कहा थे दादा के भाई है तो जान दो दादा। दादा का एक बार सांग तो दिखवा दो। मैं बोली दादा का सांग तो ओपन में होता है। हाँ सही है। वो तो कभी किसी को इनकार ही नहीं करते। फिर उनकी शैली कुछ ऐसी थी जी, जब फर्स्ट में जब खड़े होते थे स्टेज पर, उस टाइम में कुछ ऐसी परमात्मा गति थी कि वो अपनी शैली से बनाते थे कि रात भर कोई भी दर्शक वहां से उठता नहीं।
अच्छा, ऐसी कला मतलब हाँ ऐसी कला थी, विद्वान पंडित थे। कमाल की बात है। तो वैसे भी हम 8 भाई थे, मैं छठे नंबर को हूँ। हमें आज तक कभी भी जो है कठोर वचन या तो किसी भी कोई ऐसा बात मतलब आता है? ऐसा शब्द नहीं बोले ना हमारी ये किसी अपना जीवन में कहीं कांगड़े भी लगाई उन्होंने। वाह जी, बड़े अपने जीवन में हमें इतने प्यार से रखा है, वो अपने बेटे को बाप ही नहीं रख सकता। वाह जी, सबसे बड़े वही थे मतलब। जी। वाह जी वाह जी, क्या बात है। तो बाबा आपको मतलब उनकी खुशी तो बहुत होती होगी, आपको याद भी आती होगी? अजी बहुत खुशी होती है और याद ना हमारे पास ही है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, ये तो समझ जब रही बात। मैं भी उनकी कृपा से गाने बजाने करता हूँ, दूर तक रिकॉर्ड इनाम लेके आया हूँ। अच्छा, आप भी गाते हैं? हाँ गाना बजाना उनकी कृपा से करता हूँ। वाह जी। तो बाबा आप किस तरह के क्या करते हो? हम जैसे प्रोग्राम कोई खुशी का हो, जन्मदिन का हो, छठी का हो, इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं। नहीं, जैसे अपने गुरुजी के जाते हैं सांग टाइप के। हाँ सांग टाइप तो बच्चे कर देते हैं, हम बैठे रहते हैं। अच्छा, बच्चे कर लेते हैं हमारे शिष्य जो है। ये भी सही बात है। हाँ उनका एक आध कलाकार साथ लेकर हम सांग को भजन कर देते हैं, इतिहास कह देते हैं। और एक दफा ना महिमपुर में सांग भी करके आया मैं, कोटपुतली के पास। अच्छा, वहाँ भी बहुत अच्छी वो हुई और बहुत ही वो किया उन्होंने। 4.5 लाख रुपए चंदा आया था गौशाला का अच्छा जी। एक रात में। तो उन्होंने कहा कि भाई दादा का तो परिवार का विष्णुदास बेधड़क आ रहा है, उनके तो नाम से हाँ, उनकी कृपा थी पूजा- आपके ऊपर पूरी मतलब। हमारे ऊपर तो उनके नाम से ही कृपा हो जाती है सबकी। तो देखो दर्शकों, सुन रहे हैं कवि के बारे में, और भी कसराउंड के लड़के बैठे हैं, उनके बेटे हैं, फिर हाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कलासन जी, जैसे आपने अपने पिताजी के साथ गए हो, बहुत प्रोग्राम देखते होंगे आप, हाँ जी, हाँ जी, तो लगभग मतलब कई साल साथ रहे आप तो, हाँ जी। बहुत खुशी हुई आपको। अच्छा, वो लास्ट में जब उनकी डेथ हुई, वो किस प्रकार से मतलब क्या होगा था ऐसे मतलब उस जी, टाइम वो- कितनी एज थी उनकी? उस टाइम वो 76 वर्ष के थे अच्छा, और डॉक्टर शिवरतन ग्रेवाड़ी यहाँ दाखिल थे। वो 13 फरवरी को प्रोग्राम करके आए थे नांगलदरपुर से। 61वां प्रोग्राम था। 13 फरवरी सन 12 फरवरी रात को। 12 फरवरी रात को सन 2005 को। वाह जी वाह, 2005 की बात। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद घर आ गए, मैं अपने टोबल भिजा रहा था, बोले भाई मूली लेकर आइए। मैं मूली लेकर आया तो उन्होंने नहाए आके, उस दिन सर्दी ज़्यादा थी, हमारी माँ बोली कपड़े पहन लो सर्दी है, बोले नहीं नहाया हो। फिर बोला मूली ले काट के, बस फिर शाम को दर्द हो गया, बोले रेवाड़ी चल। हम 4 बजे रेवाड़ी चले गए। तो डॉक्टर बोला बाबा तकलीफ ज़्यादा है, आपको यहाँ बोलना पड़ेगा। बोले नहीं तो दवाई दे दे, तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊँगा, हमारी घर की गाड़ी है। हम जी आ गए। फिर वो डॉक्टर मेरे को बोला भाई कोई तकलीफ हो तो बाबा के तुरंत लेकर आना। मैं यहाँ प्लॉट में सोता था, वो घर सोते थे। अच्छा, मैं यहाँ सुबह गया, जब देखा माँ, मेरी माँ बोली थी भैया आज तो इस रात नहीं सोए। तो वो तुमने बताया क्यों नहीं? बोले नाइट का छोड़ो, रात की खा ले जाएगा उन्होंने। बोले भाई जयपुर चले नहीं, चलो। बोले वो डॉक्टर करण सिंह मेरा खास आदमी है, जानकार है, वहाँ चले गए। हाँ उनका शाम को देखा होगा मतलब मुलाकात। हाँ जी, हाँ जी। हम जी कुंड गए, कुंड जाकर डॉक्टर दीनदयाल हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब वो बोले भाई वो तो पंडित जी है नहीं यहाँ, गए हुए हैं बाहर डॉक्टर करण सिंह, तो ऐसा करो आप रेवाड़ी चले जाओ। तो हम डॉक्टर शिवरतन से दवाई दिलाते थे। डॉक्टर शिवरतन ने वहाँ दवाई दे दी, सारा दिन गुजर गया। शाम को 6 बजे सवेरे बोले भाई वो बाईपास है ना दूध ना चाय लिया, दूध लिया, कुछ अपने लिए खाने में भी मेरे लिए दूध ले लो, सब्जी दिलवा के मैं लेकर आया। बोले तो कुछ खा लूँगा, खा लूँगा आप। हाँ मतलब आपकी भी टेंशन करे, मतलब खुद बीमार होते हैं बताओ। हाँ जी। फिर बोले भाई लैट्रिन की सुविधा दूसरे लैट्रिन, तो वो अंदर चले गए लैट्रिन होने। मैं बाहर खड़ा था, वो गेट बंद मत करिए। तो लैट्रिन होकर उन्होंने अपने हाथ धोए, टूटी चलती मैंने सुनी। फिर कई देर आवाज़ नहीं आई, फिर मैंने आवाज़ मारी बाबा बाबा। बोले भाई मेरा खड़ा नहीं होना जा रहा। मैं अंदर गया, मेरी बाँह पर देखा है, हाँ जी, और बैठ के लाया। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, उसने ग्लूकोज लगा दिया। फिर जी बोला भाई पंखा चला दो। मैं बोला डॉक्टर पंखा चलवा रहे, पानी पी रहे, ग्लूकोज लगा रहे, क्या बात है? डॉक्टर आया, उसने 8 बजे से आके देखा हुआ। बोले भाई बाबा बाबा को तो दिल्ली ले जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। बाईपास सर्जरी। हाँ, गाड़ी बुलाई। वो बोले भाई इधर जी इनका फैन है, वहाँ फोन कर देना, जाते हो जाएगा। मुझे ठीक है। मेरा भाई रहता है दिल्ली का, वो लड़का, मेरी बहन है, मैं उनको फोन करके मैं बाबा को लेकर आ रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना। बोला ठीक है लिया भाई। वो गाड़ी में बोले मैंने लिटाया, जब वो लेट गए
तो एक जूता तो निकाल लिया, एक जूता मैंने निकाल के फिर बाबा ये चादर लगा तो फिर है, मैं चादर तय करके उनके सामने लगाई जब मेरी ऐसी बात बन गई। ऐसे यहाँ खरीद बहुत थे और यहाँ से लिपट गए। तो डॉक्टर वहीं खड़ा, तो डॉक्टर साहब देखो देखो जल्दी आ रहे हैं बाबा। ये उनकी तो ऐसे तो ये तो क्लास जी बहुत अच्छी आपने बात बताई। देखो मतलब मौत तो सभी को आनी है, लेकिन एक बात आपने थोड़ी ही बहुत हटके बताई है कि आपने बताया इन 10वें दरबार से। हाँ जी, ये तो हर एक इंसान को मौत नहीं मिलती ऐसे तो बड़े सौभाग्य मेरे सारे हाथ पानी ठंड गए थे, तो क्या होगा पानी। क्या बात है। तो क्लास जी आपको याद तो बहुत आती है, बहुत याद आती है, 24 घंटे दिमाग में रहते हैं। चलो तो देखो मालिक की मर्जी है, इतना मतलब आपको परिवार का गांव का रोशन नाम किया उन्होंने। हाँ जी, एक दिन भी बनी बैठ खाया उन्होंने, देख लो ना 13 तारीख को आए थे और 14 को चले गए। अच्छा उसके बाद में जैसे आपने गांव के अंदर ये आपने मूर्ति स्थापना कर रखी है, बना रखी है समझ ये कब बनवाई थी? ये आपने सब परिवार ने मिलकर बनवाई थी? हाँ जी, सभी ने मिलकर। तो ये बरसोती का प्रोग्राम ये कब आता है? हाँ जी, हम करते हैं 14 फरवरी। हाँ, उनको दाह संस्कार तो 15 तारीख को हुआ था और 14 तारीख को हुआ था। अच्छा जी, उस दिन हम यहाँ लेके आए जब बारिश हुई रात को, तो एक कवि ने बनाया था भाई उन इंद्र भगवान भी रो रहा है। हाँ जी, सही बात, दोनों बात मतलब दर्शकों देखो आपने पंडित रामकुमार खलेचा के बारे में सब कुछ सुन लिया है। बहुत विद्वान कलाकार ये पंडित जी थे, बहुत अच्छे घर परिवार खानदान से, जो कि इतना अच्छा रोशन नाम करवाया अपना घर का, परिवार का, गांव का, बल्कि पूरे जिला रेवाड़ी का। और हमारे साथ उनके भाई विष्णु बैरागी जुड़े हुए हैं। बाबा इनकी बरसोती आव है कब की आती है? 14 फरवरी की आती है। 14 फरवरी की रात को जागरण होता है। अच्छा। और वैसे तो विशेष बात यह है दर्शकों कि हमने सुना ही सुना था किताबों में, कोई लाखों में योगी कवि जो होता है योगी होता है उसके 10वें द्वार से प्राण हाँ ये 10वें द्वार से बाबा देखो, लेकिन हम चश्मदीन गवाह हैं, हम देखने वाले हैं। हमारे भाई साहब के 10वें द्वार से प्राण यहाँ खोपड़ी से निकले थे। वो हमें भी क्या पता, सुबह जब वो लेकर आए तो बारिश हुई, सुबह दाग से पहले बारिश हुई। तो मेरे पास खबर आई तो उस टाइम मैं यहाँ 5-7 साधु लेके आया, मंदिर में था। तो उन्होंने आके देखा तो बैटरी जलाई हमने, तो सिर से केसवाना पानी निकला हुआ बह रहा था फर्श पर, जहाँ लिटाए हुए थे। तब उन्होंने, मैंने कहा भाई ये संतुनाथ जी ये क्या हुआ? ये संतुनाथ जी खोड़ आश्रम के थे, जमुनादास जी पीपड़ी आश्रम के थे, रमणदास जी मान के थे, रामदास जी मान के थे। इस प्रकार 5-6 साधु थे। तो उन्होंने बैटरी से फिर देखे, बोले जी ये तो गुरु जी के तो यहाँ से प्राण निकले 10वें द्वार से। तब ये हम 6 साधुओं ने, और फिर कैलाश से हमने पूछा भतीजे से, तो इसने बताया कि जी यहाँ से बैठे बैठे प्राण निकल गए। मैं बात करती थी और डॉक्टर साहब भी लिपट गए और मेरे बड़े भाई हैं वो भी। अच्छा बोले यार ये गैस कुछ डॉक्टर काटी में लगानी पड़ेगी। बोले तो आपको जरूर है। बोले यार आज जाओ। ये बात करते करते डॉक्टर लोग वो बस मैं उनको बिठा रहा। ये बाबा जैसे 14 फरवरी बता रहे हैं बरसोती प्रोग्राम आता है, इस बरसोती का मतलब कोई पार्टी आप चले हमारा ये प्रोग्राम गांव बस्ती में है। यहाँ हमने बाबा की स्टेचू लगा रखी है, बाबा की जो भाई साहब की अपनी मूर्ति लगा रखी है। दर्शकों मैं आपको जो हमारे जो कवि हैं उनकी जो मूर्ति रखी है स्थापना जहाँ है वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद में, देखते रहिए। तो गांव बस्ती में जब खुशी होती है तो हम प्रोग्राम हर साल करते हैं, और कोई गमी हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है जवान, तो उसके लिए मना करते हैं, हवन करवा कर चले जाके प्रसाद बांट देते हैं। अच्छा। उनके चेले 6 आते हैं, 20-30-50 आते रहते हैं। उनको गुआंड में बहुत चेले हैं उनके, और उनका तो नाम अमर है जी वो तो। और उनको भूलना भी क्या है, उनको याद भी क्या करना है। वो तो बहुत दया दृष्टि वाले थे, उनके नाम से अटके हुए काम हो जाते हैं हमारे। अब भी स्टेज पर जाकर उनका नाम ले लें, हमें तो खड़े ही दिखते हैं। हाँ तो बिल्कुल वे संत टाइप के थे, भक्ति करने के अंदर उन्होंने मतलब धार्मिक प्रतियोगिता के भजन कीर्तन ऐसे गाए मतलब को सब ज्ञान विद्या जो है ना, हमारे गुरु जी धीरे धीरे 1008 बाबा शंकर दास जी से मिले, उनके सानिध्य में रहे, उनके पास रहे, और उनसे इतना ज्ञान हुआ। वो बड़े विद्वान थे, विद्याधर पंडित मान के थे। वो हमारे पिताजी के, हमारे गुरु जी के गुरु थे, तो उनसे ही उन्हें ज्ञान मिला। और वो कहीं ताश पर होके पर कहीं नहीं बैठे। जब भी रेस्ट होता तो मंदिर में गुरुजी के पास रहते, अपनी कॉपी रखते, 10 मिनट सोते, 10 मिनट फिर कविता बनाते।
हाँ बस उनको लगन लगी थी इसके हाँ। अंदर और माता सरस्वती का गुरु महाराज का पूरा हाँ आशीर्वाद। पूरा आशीर्वाद था जी। गुरु महाराज के, माता के, सरस्वती का भी, वैसे भी उनको ऐसा शौक था कि नई बात जो देख ली वैसी बनाए। अच्छा पापा, जैसे आप बता रहे हो कितने भाई बता रहे साहब? 8 8 भाई। भाई। अब मौजूद कितने हैं फिलहाल अभी आप? 2 भाई गुजरे, 6 भाई। छः। अच्छा अच्छा। एक दफा परिवार में ऐसे ही इरफानी संघर्ष होता है, मैं तो साधु बन गया था, लेकिन भाई साहब ने सबको अलग कर दिया। तो वो मेरे छोटे बड़ा बारड़ा रहता सतनाड़ी, अच्छा अच्छा। तो वो आया तो वो बोला आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो भाई साहब ने कविता बनाई थी कि धन धरती बेशक बढ़ जा पर इज्जत नहीं बटे से, सही बात है। कच्चे दूध पेवन आले की कोनी जाल डटे से। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात तो है। उसी टाइम भजन बना करके मुझे दिया। शाम को मैं प्रोग्राम गया था बाहर की, मैंने वो मेरे चैलेंज दे दिया, मैंने सुना दिया। बोलिए ये भजन तो हमने नहीं सुना, मैं कोई आज ही बनाया है परिवार का, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई अलग अलग हो जाओ सब हमारे परिवार होगा। हाँ बड़ा परिवार था, मतलब इतना परिवार, मतलब अलग तो होना ही देखो। तो उनको तो एक शब्द मिल जाओ जी, बस उसी के ऊपर कविता ही कविता। वाह जी। एक बात और भाई साहब, हमारा परिवार जितने लंबे समय तक इतने भाई इकट्ठे रहे, आज तक मिसाल है कोई इकट्ठा नहीं रहा। वाह जी वाह जी। तो ये भी और आपके उनके पिताजी जीवन में हमारी माँ का सबसे बड़ा योगदान था। जब भी वो रात को आते, जब भी खाना खाते तो गर्म खाना बना के देते। वाह जी वाह। देखो ये 10 बहुत आदमी साथ आते तो सभी गर्म सभी का खाना था। सभी का। देखो ये तो आज ऐसे, भी उनके हाथ के खाने के लोग मतलब दूर दूर तक कहते हैं भाई ऐसी दादी थी। हाँ याद करते हो तो। हाँ अच्छा, तो आपकी माता जी नहीं है कि नहीं? हाँ, वो भी गुजरी अच्छा अच्छा। 2011 में। चलो दर्शकों, बताऊँ मैं हाँ ये बता रहे हैं, बताओ क्या बता रहे हैं? यानी कि ये बात करना ये बोलो बोलो। टाइम ज़्यादा अच्छा मतलब। टाइम ना देना जी। उनके टाइम में कोई साई वाले आ गए और वो टाइम खराब हो दर्शकों बताने जा रहे हैं अंकल जी कुछ, लेकिन उनके थोड़ी एज भी थोड़ा ज़्यादा है और वैसे ये फिलहाल पेशेंट भी हैं और थोड़ी ही बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बात बताएं कोई खास सुनते हैं इनसे। हाँ बाबा बताओ क्या बता रहे हैं? क्या नाम था उनका, सांगली का सबसे बड़े हुए हैं वो गया। लक्ष्मी चंद जी। उनके गांव के 2 नाई आ गए अच्छा। और मैं कमरे पे हाजिर था, वहाँ रहता था, मेवाड़ी पढ़ाता था। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी हमारा शाम करना है तुम्हें। बोले भाई लक्ष्मी के गांव में मैं कैसे शाम कर दूंगा? अच्छा। मैं वहाँ पर बैठा था, मैं तू क्यों हो मुँह मगा लेगा, हाँ घड़ी करेगा अपना करना जी बिस्तर। सही बात है। ले भाई मास्टर तू कहाँ चाहता हो कर देंगा, ठीक है। तो लेन देन कुछ नहीं बनी, गरीब नाई है किराया दे दे। हाँ सही। वो चले गए वहाँ पर दुनिया आ रही। आज लक्ष्मी की सांगी के गांव में आज कौन आ गया, ऐसा कौन आ गया, कोई बात ना। वहाँ पर उन्होंने सांग किया, बड़ा अच्छा सांग किया। और गांव वालों ने ये कहा कि हम ये सोच रहे थे लक्ष्मी मर गया, अच्छा। लक्ष्मी जिंदा है। वाह जी। और उस गांव ने बड़े स्वागत से उनको विदा किया, साफा दे करके। उनका स्वागत किया पगड़ी उड़ाकर। हाँ, वाह जी। और उन्होंने बोला जी हमें हर साल आना। भाई साहब कहने लगे भाई हर साल तो मैं नहीं कह सकता, समय होगा तो आ जाऊंगा। हाँ कोशिश करेंगे आने का, दाना पानी। लेकिन लक्ष्मी के गांव में आज तक शाम नहीं हुआ, हमारे भाई साहब ही कर गए। वाह जी वाह। दर्शकों बहुत ही सोचने की बात है, कभी लक्ष्मी चंद पंडित जी भी बहुत ही महान कवि हुए हैं। उनके गांव में देखो पंडित राम कुमार कालिया ने जाकर शांत किया। आपके सामने बता रहे सभी गांव वाले मौजूद आदमियों ने पगड़ी पहनाकर उनका पंडित जी का मान सम्मान किया था। तो दर्शकों मैं आपको बताना चाह रहा था ना, पंडित राम कुमार कालिया जी हैं, वे ये हैं देखो आपके सामने मौजूद। कितनी मनमोहक मूर्ति आपके सामने है, इनके सभी आप दर्शन कीजिए। और इनके जो ये स्थापना कब की थी मूर्ति, वो नीचे बोर्ड लगा। मैं कैमरामैन से विनती करूँगा पर थोड़ा नज़दीक आकर ये इसको ये अवश्य दिखाएं जो बोर्ड लगा है। और देखो बहुत ही मनमोहक मूर्ति है। यहाँ पर ये काफ़ी साल पहले, और कैमरामैन से विनती करूँगा ऊपर इन पंडितों की जो तस्वीर अवश्य दिखाएं। और दर्शकों जिनने दर्शन नहीं किया है, खाली नाम सुना है पंडित राम कुमार कालिया के, वे आज साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ये देखो आपके सामने हाजिर हैं। और कैमरामैन से विनती करूँगा थोड़ा पीछे हटके एक बार ये पूरी तस्वीर दिखाएं। और एक बोर्ड नीचे लगा है वो भी अवश्य दिखाएं एक बार। तो आप देखते रहिए तहलका न्यूज 24 मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही नए नए कलाकारों और सभी प्रकार के न्यूज मिलते रहेंगे। एक ही बोर्ड लगा अभी और दिखाओ मेरे कैमरा से विनती करता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल
ये बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में देखो लिखा आया है कब इनकी ये मूर्ति स्थापना की गई थी। और यहाँ 14 फरवरी को प्रोग्राम होता है, वो भी मैं आपके सामने अगले महीने में लाने वाला हूँ, देखते रहिए। दर्शकों देखो, मैं अभी फिलहाल जो पंडित जी थे, कवि थे, भजन सम्राट, सांगीतिक सम्राट पंडित राम कौर खलेट के घर में फिलहाल मौजूद हूँ। ये उनका घर था, यह यहाँ पर रहा करते। एक बार कैमरामैन से विनती करूँ थोड़ा ये कैमरा थोड़ा घुमा कर दिखाएं चारों तरफ। देखो आज हमारा बड़े सौभाग्य है, उनके घर में हम पहुँचे हैं, उनके दर्शन भी किए हैं। मूर्ति के वे तो नहीं, लेकिन उनका आज अमर नाम है। उनके बेटे पोते, उनके भाई सभी से मिले हैं। और आइए एक अंदर की तरफ उनकी तस्वीर है, बालकपन की तो नहीं कह सकता, लेकिन जवानी पैरा की उम्र है, उम्र फोटो दिखा रहा हूं आपको। और ये उनका पोता है पंडित राम कौर खलेट है। आपने क्या नाम दिया आपका? राजेश शर्मा। वाह जी, अरे तो आपके दादा के बारे में तो आपने खूब नाम सुना होगा। ये गाता है जी, ये भी गाता है। अच्छा क्या नाम बताया जी अपना? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी, आप भी मतलब दादा की जो कला है थोड़ा गा लेता। अच्छा। तो राजेश शर्मा जी, जैसे आप बाहर जाते हैं गांव के अंदर, गांव से अपने बाहर से जिला रिवाड़े के अंदर बहुत काम है, अपने दादा का नाम सुनते हो खूब? बहुत ज्यादा, मतलब बाहर जगह पे पूछते हैं तो सब बताते हैं। कितनी खुशी होती है आपको? अंदर से बहुत गर्व महसूस वाह होता है। जी। देखो राजेश जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि आपके दादा इतने महान कवि हुए जो कि दुनिया के अंदर नाम पूरा भारत के अंदर आते थे। और आप भी अगर कला करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँ, तो दादा कला करते हैं उसी प्रकार कोशिश करो, क्योंकि आज के टाइम में वैसे कलाकार नहीं हैं दर्शकों। तो इनके पोते हैं, इनसे विनती करता हूँ कि वह वैसे कला करे कि दादा की याद आती रहे सभी को। और भी कलाकार देखते थे, सोचते भाई उनका बिल्कुल पोता ने वैसी कला करी। तो कलाकार बनो बाबा। आइयो अगले मैं एक तस्वीर है वो दिखाना रहा हूँ, जो पंडित राम कौर खलेट की माता की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो हमारी मात की है। और ये देखियो, ये पंडित जी राम कौर खलेट, देखो बहुत ही कितनी अच्छी, आपको विश्वास नहीं होता था कि ये उनकी तस्वीर है ये, लेकिन हकीकत में उनकी तस्वीर है ये। और ये तस्वीर जी किनकी है जी? मेरी मात की घरवाली। अच्छा, ये जो पंडित राम कौर खलेट की धर्मपत्नी है, साथ में देखो ये तस्वीर इनकी है। और ये तस्वीर जी ये उनकी बाबा की। अच्छा, ये भी वो कवि है, देखो ये देखो। तो ये तस्वीर आपको दिखाया मैंने। और अभी जो पंडित राम कौर खलेट हैं, उनकी माता की तस्वीर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। बसंती देवी। उनका नाम क्या होता है जी? श्रीमती बसंती देवी। वाह जी, देखो एक बार ये तस्वीर देखिए, बसंती देवी है। ये जो पंडित जी हुए हैं राम कौर खलेट जी, उनकी माता जी है। ये देखो कितनी, और ये साइड में फोटो किसकी थी? ये मेरी है जी, बालकपन की। अच्छा जी, क्या बात है जी। तो सभी दर्शकों ने देखा, तो सभी को धन्यवाद, बार बार नमस्कार। मेरी घरवाली है जी। हाँ जी, ये मेरी घरवाली है। चलो इनसे भी बात करते हैं। दोस्तों, जो पंडित राम कौर खलेट के जो लड़के हैं कला संजी, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ जुड़ी, उनसे बात करना। राम जी आपको भी। अपना जी शुभ नाम क्या है? तो आपने कांता देवी जी, आपने ससुर जी का नाम काफी सुना होगा। देखो बहुत सेवा की है। खूब सेवा करी है, खूब नाम सुने आपने खूब सेवा करी होगी। अच्छा, तो जी ऐसी बात नहीं है, आप भी मतलब लेडीजों में कहीं बाहर जाती आती हो तो आपका नाम तो उनका आगे चलता होगा। खूब सुना सर, बहुत खुशी होगी आपको। खुशी होती है। चलो जी, बढ़िया है जी। देखो दोस्तों, आपने उनके परिवार के अंदर मौजूद खड़े हैं और बहुत ही अच्छे परिवार से सभी हैं, बहुत सेवा समाज में करते हैं वे, आज भी उनका धर्म में रुचि है। और सभी को बराबर नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए तहलका न्यूज़ 24 के अंदर आपका बराबर धन्यवाद।